हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब से जो आप अपनी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए मेथड यूज करेंगे, वो मेथड कैन मेक यू मतलब आपका रिजल्ट पॉजिटिव ला सकते हैं। ऑल्सो अगर गलत मेथड यूज हो गए तो इट विल ब्रेक यू। दोस्तों, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट तक जरूर देखना। छोटा वीडियो रहेगा बट इतना इफेक्टिव रहेगा, ये आपको एक ऐसा डायरेक्शन सेट करेगा कि अगर आपका गलती से भी डायरेक्शन कहीं गलत जगह जा रहा होगा, वो सुधर जाने वाला है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉ की पाठशाला। मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ एक बहुत अच्छा रिवीजन प्लान। रिवीजन प्लान मतलब अब नाउ हाउ टू रिवाइज, क्योंकि अब आपके पास 30 डेज प्लानर, 60 डेज, सब तरीके के प्लानर जरूर है। बट जब आप बुक खोल के बैठ रहे हो, आपको ये नहीं समझ रहा ये कर लू वो कर लू, क्वेश्चन कहां से करूं, आरटीपी से करूं, एमटीपी से करूं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस है। मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक पोल डाला था और पूछा था बच्चों क्या दिक्कत आ रही है बता दो। उसमें से बहुत सारे बच्चे की सर रिवाइज कैसे करना, और बहुत सारे बच्चों का जो डीएम आता है तो मुझे पूछते हैं कि सर आप रिवाइज करें कैसे। तो उससे रिलेटेड मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाया है। दोस्तों, रिवीजन के टाइम पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कौन सी बुक रेफर करें सर, क्वेश्चंस कहां से देखें, आरटीपी एमटीपी में से क्या क्या देखें। ये वीडियो में पूरा वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिल जाएगा कि सर क्या क्या चीजें रेफर करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आता हूं बुक पे। देखो जी, अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपके पास ब्लैक कलर की कॉन्सेप्ट बुक होगी, वो आपका बेस बनेगा। अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ा, ऐसे मॉड्यूल होगी, या फिर आप जो भी रिस्पेक्टिव जगह पे पढ़ाई करे होंगे, आपके पास अगर मॉड्यूल जो आपने स्टार्टिंग से उठाई हो, क्लासेस के टाइम पे उठाई हो, वैसे टाइप की आपकी जो मॉड्यूल रहेगी वो आपका बेस बनना चाहिए। सर क्यों? दुनिया तो कहती है समरी से पढ़ो। बेटा, वो इंटर फाइनल में होता है। हम फाउंडेशन लेवल पे 12वीं के बाद पहला प्रोफेशनल एग्जामिनेशन देने वाले हैं, हम एक हेडिंग से पूरा सेंटेंस ड्राफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको समरी पे शिफ्ट डायरेक्टली नहीं होना है, आपको कॉन्सेप्ट बुक उठाना है, क्योंकि 40% डायरेक्ट क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे। तो आप जब भी कॉन्सेप्ट बुक पढ़ो, आप देखना ये क्वेश्चन में से 3-4 पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसमें 4-5 सब सब पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको एरिया समझ में आएगा जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आप देखना 40% आपके पेपर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखोगे तो फुल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने वाले, कोई केस स्टडी बेस इन्वॉल्व नहीं होने वाली है। तो 40% गुड कवरेज के लिए आपकी कॉन्सेप्ट बुक इंपॉर्टेंट है, प्लस केस स्टडी में भी आप आईसीआई की लैंग्वेज लिख पाओ। मुझे ये नहीं चाहिए कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करो और आपको 100 में से आ गए 39, 40, 42 ना। मैं चाहिए कि आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। आप 90 भी अटेम्प्ट करो तो आपको 60 आना। अभी आप पूरा जो भेड़ चाल देखोगे वो होता है 100 अटेंड करता है और आता है 40। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो समझ ले रहा है और अपनी लैंग्वेज से लिख दे रहे। सर अपनी लैंग्वेज से मतलब, आई अंडरस्टैंड कि आपकी ड्राफ्टिंग में ग्रामर इधर उधर थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़े बहुत वर्ड्स होंगे, बट जो की वर्ड्स हैं वो तो आपको डालना ही पड़ेगा। जो चेकर होता है ना बेटा, वो ऐसे आंसर रखता है आपका, ऐसे सजेस्टेड लगता है, देखता है कितना मैच हो रहा है और मार्क्स देता है। दैट्स वाई आप देखना 7 में से 1-1, 2-2, 3-3 ऐसे मार्क्स देते हैं। और मैंने कुछ पेपर जब देखे भी ना, मैंने देखा यार बच्चे ने अच्छे से ड्राफ्ट ही नहीं किया है आंसर। बच्चे ने ड्राफ्ट ही नहीं किया आंसर, ऐसा लिखा हुआ है कि अपने दोस्त से बात कर रहा है। लिखा हुआ ऐसा इंग्लिश है कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा। आप जितने बार लीगल लैंग्वेज मॉड्यूल की पढ़ोगे उतना अच्छा होगा। अब सर इतनी बड़ी मॉड्यूल है, जैसे अपनी, अब इसमें आप कोई भी, जैसे मेरी मॉड्यूल है तो उसमें अगर आप देखोगे तो कीवर्ड्स अपने रेड में, तो जब आप अब पढ़ रहे हो ना रिवीजन के टाइम पे, तो आपका फोकस कीवर्ड्स में होगा। जितना ज्यादा फोकस कीवर्ड्स में रखोगे, फास्ट 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 आपका रिवीजन होते जाएगा। तो सर मॉड्यूल बेस है और कीवर्ड्स में फोकस के साथ आपको पढ़ना है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे और केस स्टडी के लिए भी आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी आपके दिमाग में फिट होती रहेगी। जितने बार पढ़ोगे उतना अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है सर क्वेश्चन से। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है, जैसा मेरा क्वेश्चन बैंक है, तो कभी क्लास के दौरान पे, कभी जब उसके पहले आपने पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको एलडीआर मार्क कर देना। ठीक है, अगर अभी भी नहीं किया तो बस अब जब रिवीजन करोगे तो साथ में करते जाना। ठीक है जी, तो क्वेश्चन बैंक का सिर्फ एलडीआर वाला अपन एग्जाम के पहले देखेंगे। उसके बाद सुपर 100 मैंने एक पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, उसमें भी जो मैंने एलडीआर मार्क क्वेश्चन है। अब वो देखो मैंने क्यों नहीं करे, क्योंकि सुपर 100 में भी क्या एलडीआर मार्क करूं। अब ये जरूर हो सकता है कि 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, तो रमेश को पहले 2 क्वेश्चन इजी लग रहे, सुरेश को नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन इजी लग रहे, तो आप अपने हिसाब से ये 100 में से भी कुछ क्वेश्चन छाट लेना एलडीआर मार्क करते करते, तो एक बार पूरे पढ़ने भी हो जाएंगे और इसमें से आपको समझ में आएगा कि एग्जाम के पहले क्या करना है। जितना ज्यादा सॉर्टिंग और जितना ज्यादा प्लान्ड आप एग्जाम की स्टडीज रखोगे उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। मुझे नहीं चाहिए आप एग्जाम में या आरटीपी फिर एकदम से इसने बोला अरे ये नहीं देखा तो ये देख लिए वो देख लिया। देखो बेटा, नया क्वेश्चन आएगा ना सबके लिए होगा, और अगर पुराना होगा तो सबको पता होगा।
ठीक है जी, तो ध्यान रखना सुपर 100 में मार्क कर लेना एलडीआर। फिर इंस्टीट्यूट के 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स है, उसका भी पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए कंबाइन करके दे दिया था, उसमें मैंने ऑलरेडी एलडीआर मार्क करके रखे, अगर आपको कोई डिफिकल्ट है तो वो कर लेना। अब सर बात आती है आखिरी आरटीपी और एमटीपी की, तो इसमें मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। डोंट वेस्ट योर टाइम लॉन्चिंग फॉर एक एक डेढ़ घंटे 2 घंटे तक लाइव रह के एमटीपी के आरटीपी क्वेश्चंस कर रहे हो तुम यूट्यूब पे, जो ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो। कोई नया क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से एक आध दो क्वेश्चन है, और अगर वो मुझे दिखेंगे तो मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो भी बना दूंगा। बट आप अपने फोकस रहो, ये आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन ऑलरेडी मॉडल टेस्ट पेपर में इंस्टीट्यूट के कवर है, कुछ क्वेश्चन बैंक्स में भी कवर है, ठीक है। यू आर वेस्टिंग 1 hour, आपको पता है वो क्वेश्चन, मतलब सेम चीज को हाँ बोल के आंसर करके कॉन्फिडेंट फील मेक नो सेंस। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अ न्यू क्वेश्चन फॉर दैट पर्पस। जितना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट बुक बार बार पढ़ोगे, उतने अच्छे से आंसर ड्राफ्ट कर पाओगे, ठीक है। डन है। तो क्वेश्चंस के लिए एलडीआर, क्वेश्चन बैंक के सुपर 100 के एलडीआर और मॉडल टेस्ट पेपर्स के एलडीआर, और यही एलडीआर फिर आप नेक्स्ट रिवीजन और एग्जाम के पहले पढ़ने वाले हो, सो दैट केस स्टडी आपकी सॉर्टेड हो जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप जितने बार भी रिवीजन करोगे, कॉन्सेप्ट बुक से करना या मॉड्यूल से करना, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पे सॉर्ट हो जाएंगे। क्लियर है जी। नाउ दोस्तों, बस इतने तरीके से आपको रिवीजन प्लान करना है, इससे अलावा और कुछ मत देखना, कोई भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है जी। कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि कोई डिफिकल्ट टॉपिक्स पे आपको शॉर्ट टाइम में डिस्कशन चाहिए, वो बेसिक्स पे नहीं जाना है आपको, जो रिपीटेड हो रहे हैं बार बार सब बेसिक एग्रीमेंट में क्या होते हैं, नहीं, आपको ट्रिकी कॉन्सेप्ट पे चाहिए, तो मेरा ट्रिकी वन शॉट लाइव सेशंस हुए थे, जिसमें से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया है, कंपनीज एक्ट हो गया है, आई थिंक पार्टनरशिप भी हो गया है, सोगा कल होने वाला है, ठीक है जी। तो ये सेशंस 1 1.5 2 घंटे के, और इसमें पूरे ट्रिकी कॉन्सेप्ट डेप्थ में जाके डिस्कशन किए कि नया क्वेश्चन आ जाएगा तो आ जाए, ठीक है। अब मैं आपको एक बात कह दे रहा हूं, एट दिस मोमेंट, ये अभी से समझ लो आप, क्योंकि अराउंड 20-30 डेज बचे हैं, अभी से बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट बनेंगे, मतलब जो अभी तक अगर ऑन टाइम पेपर ले लिया ना तो वो फेल होने वाले हैं। बट ये जो 30 दिन वो लोग स्ट्रक्चर्ड मेहनत में अप्रोच करेंगे, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली अप्रोच पढ़ेंगे, स्कैटर्ड वे में नहीं, ये 2 क्वेश्चन इधर से कर लिए, फिर कोई टीचर ने 10 क्वेश्चन दिए वो कर लिए, कोई किसी का लाइव सेशन चल रहा है वो भी देख लिया, फिर यहाँ का लाइव वहां का लाइव। हाँ, जो अभी स्ट्रैटेजिक लिए में जो बच्चे टीचर्स को चूज करेंगे, मतलब बच्चा बोलेगा हाँ मुझे ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, इस टॉपिक में इतने बजे में ये वीडियो जो ऑलरेडी हो गया या हो गया वो मैं देखूंगा। हम आपको अब चूज नहीं करना चाहिए, आप हमको चूज करना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज, अब जो बच्चों का रिजल्ट बनेगा यहां से, जो अभी एट दिस मोमेंट पास ले लूंगा ना तो फेल है, अगर मैंने एट दिस मोमेंट उनका पेपर ले लिया तो वो फेल है। बट 30 दिन स्ट्रेटेजिक वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में जो पढ़ाई करेंगे तो पास हो सकते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अब से जो मेथड होगा विल मेक यू और ब्रेक यू। दूसरी चीज, जब तक खुद से बुक उठा के नहीं पढ़ोगे आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे, और दैट इज वेरी नेचुरल। आपको ऐसा लग रहा होगा सर कुछ नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं आया, जो बेचारे बच्चे रिपीटेड अटेम्प्ट दे रहे वापस से फेल हो गया तो वापस इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं दी, तो ये सब आपके कंट्रोल में बेटा नहीं है। आपके कंट्रोल में जितने अच्छे से आप पढ़ पाओ, इवेंचुअली 15 to 20% बच्चा पास होना है। अब आपको अपने 80% के ऊपर जाना है, 85% के ऊपर जाना है, ऐसा परफॉर्मेंस, ऐसी लैंग्वेज दिमाग में भरना है, ठीक है जी। कोई भी अननेसेसरी, मतलब बच्चा क्या वीडियो देख रहा है, एडमिट कार्ड आ गया है, बच्चा क्या वीडियो देख रहा है, अरे क्या बकवास चीज है यार ये। आप अपना कीमती टाइम एकदम जेनरिक टॉपिक्स के लिए बिल्कुल नहीं दे सकते। ये जी एडमिट कार्ड आ गया है और आईसीआई क्या चाहती है और आईसीआई नहीं चाहती है, आईसीआई क्या चाहती है वो पेपर में दिख जाएगा क्या चाहती है, आप क्या पढ़ रहे हो वो आईसीआई चेक कर रहे हैं, ठीक है। यस, तो मैं अभी भी कह रहा हूं बहुत सारे बच्चे जो अभी 0 पे है, मतलब अभी पेपर ले लूंगा तो फेल हो जाएंगे, बट 30 दिन अगर उन्होंने स्ट्रक्चर्ड वे में ऐसा सॉर्ट करके कहां से क्या पढ़ूंगा ये कर लिया, इधर उधर के नॉइस को क्लोज करके पढ़ लिया, वो पास हो जाएंगे। और ऐसे बच्चे जो स्टार्टिंग से बहुत मेहनत करके आ रहे थे बट अब अभी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अपने प्रोसेस को छोड़ देंगे, अननेसेसरी चीजों और डिस्कशन में जाएंगे, वो रिजल्ट को ट्रैक कर देंगे। तो दिस इज द टाइम यू नीड टू बाउंस बैक, दिस इज द टाइम आपको सिर्फ प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। आपको लो फील होगा, नेचुरल है, आई एम प्राउड ऑफ यू, जस्ट गिव इट अ बाउंस बैक नेक्स्ट डे। आपको लगेगा यार क्या है, बोर हो रहा है, आई एम विथ यू, आई अंडरस्टैंड, इजी टॉपिक नहीं, इजी कोर्स नहीं है, डिफिकल्ट है, बट आप डिफिकल्ट चीज करने के लिए ही बने हो। आसान चीज करोगे तो आसान जीवन जाएगा, डिफिकल्ट चीज करोगे तो मस्त लेवल का जीवन जाएगा आपका लाइफ में। तो आप डिफिकल्ट चीज करने के लिए ही बने हो। मैं ये कहता ही नहीं कि बहुत आसान है क्यों नहीं किया, तुम करते नहीं, अरे तुम डिफिकल्ट चीज कर रहे हो भाई,
अभी तुम्हारा उम्र का लोग बहुत सारी जगह बहुत सारा टाइम पास कर रहा है, कोई क्रिसमस का सेलिब्रेशन, कोई अपनी मैडम का बर्थडे बनवा रहा होगा, कोई न्यू ईयर की प्लानिंग कर रहा होगा, कोई इधर घूमने गया है, कोई उधर घूमने गया है, कोई कॉलेज में इश्क लड़ा रहा है, 2 समोसे खाता है और वापस घर आता है। आप अगर घर पे बैठ के 10-12 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो आप ऐसा नहीं है कि कुछ आसान, आप डिफिकल्ट चीज ही कर रहे हो। और एवरीथिंग एवरीथिंग विल बी वर्थ इट जब आपका रिजल्ट आएगा, आपकी वैल्यू एज कंपेयर टू ऑल अदर्स। आपको पता है, आप क्या है ना, अभी सीएससी के बच्चों से घिरे हुए, तो आपको लगता है अरे, आप बाहर दुनिया देखो, दुनिया बहुत टाइम पास कर रही है, ठीक है। आपको बस वो नहीं करना है, आने वाले कुछ टाइम तक फिर आपका भी टाइम आएगा, पक्का आएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर। कोई और भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सी यू ऑल।